हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी को। आज हम लोग जो है प्रश्नावली 1.3 क्लास 10 का मैथ हम लोग चालू करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग जो है कुछ परिचय हम लोग पढ़े थे। ठीक है, और सिद्ध करने वाली जो है पहले टाइप का सिद्ध करने वाला क्वेश्चन हम लोग समझ लिए थे कि कोई भी अगर आ रहा है √2, √3, √5, समझ में आ रहा बात। इस तरह के क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो सिद्ध करने का आपको तरीका बताया गया है। ठीक है, पहले टाइप का इस क्वेश्चन में हम लोग जो है यानी इस वीडियो में हम लोग जो है ठीक है दूसरे टाइप का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, ये जो है परीक्षा की दृष्टि से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिछले वाले हाई स्कूल में जो है बोर्ड परीक्षा में जो इस तरह के क्वेश्चन आपके 2 नंबर में आते हैं। समझ में आ रहा बात, कितने नंबर में? 2 नंबर में। समझ में आ रहा बात। तो हम जो ये क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जैसे कि अगर एक अपरिमेय हो और एक परिमेय हो, ठीक है, वो दोनों योग के साथ या अंतर के साथ, जैसे आप दिया है 5 माइनस √3, ये अंतर के रूप में दे रखा है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 2 माइनस √3, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। समझ में आ रहा बात। ठीक है, 2 माइनस √5, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। समझ में आ रहा बात। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को जो है हम लोग इस वीडियो में जो है हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि कैसे उसको लगाएंगे। कुछ खास अंतर नहीं है। जो पहले टाइप के क्वेश्चन हम लोग जो पढ़े थे उसमें जो हम लोग विरोधाभास नियम से क्या किए थे, उसको सॉल्व किए थे। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, विरोधाभास नियम से इसको भी हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, गलत साबित कर देंगे। ठीक है, वहां से हम लोग का अगर जो भी वीडियो हमारा वो नहीं देखा है, जो हम लोग चोर वाला खेल उसमें खेले थे, उसको जाकर डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक दिया गया है। ठीक है, वहां से आप जो है उसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्योंकि जो है ये जो है 2 नंबर में पक्का आता है। कितने नंबर में? 2 नंबर में ये जो है क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए पिछले वाला ये क्वेश्चन आए थे, यानी कि पिछले वाला बोर्ड में परीक्षा में जो ये आया था 2 माइनस √5। समझ में आ रहा बात। यहाँ पर केवल जो है इसके जगह पर क्या हो जाएगा, सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो है पिछले वाले जो है परीक्षा में जो है हाई स्कूल वाले ये आया था। समझ में आ रहा बात, इसलिए कह रहे हैं जो ये देखना आपको जो है जरूरी है। समझ में आ रहा बात, तो हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, इसको जो हम लोग सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। देखिए यहाँ से वही क्रिया अपरिमेय दिया रहेगा तो उसको हम लोग क्या बनेंगे, परिमेय बना लेंगे। समझ में आ रहा है। यहाँ से मानिए, माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। उसके उल्टा मानते हैं, बताए ही थे उसमें जो है आपको पूरा निचोड़ बताया गया है। इसलिए आपका पिछला वीडियो आप अवश्य देखा कीजिए, तभी आपको अगला वीडियो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो ये जब हमारा परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग p बटा q क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 5 माइनस √3। ठीक है, अब ये हमारा परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग p बटा q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सेम क्रिया वही चल रहा है जो पहले टाइप का क्वेश्चन हम बताए थे अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने का। ठीक है, बस क्या अंतर होगा, ठीक है, इसमें आपको योग या अंतर के रूप में दिया रहेगा, अभी बताए हम। ठीक है, तो इसमें ये करना है कि आपको जो है अंडरूट वाली जो है संख्या, ठीक है, अंडरूट वाला जो अपरिमेय संख्या इसमें दिखाई दे रहा है √3, यहाँ पर √2, √7 आ सकता है, उसको जो है क्या करेंगे, एक पक्ष में करेंगे। समझ में आ रहा बात। ठीक है, और जो अंडरूट में नहीं उसको एक पक्ष में करेंगे। और ऐसा क्या करेंगे, इसको विरोधाभास नियम से इसको भी क्या कर देंगे, सिद्ध कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर गलत इसको साबित कर देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से जो है अंडरूट को इधर भेज रहे हैं। ठीक है, इसको इधर ला रहे हैं। ठीक है, तो चिन्ह बदलेगा, ये जाने गए आप, ये प्लस में इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इजिकल टू हो जाएगा √3। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब इसका गुणा इसमें कराइए तो ये हो जाएगा 5q माइनस p, अपान ये हो जाएगा q इजिकल टू √3। समझ में आ रहा बात। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा
अब यहाँ पर चीज आपको समझने वाली बात है, ठीक है। उसमें क्या था, जो इस तरह वाली क्वेश्चन थे हमारे √7, √5, √3 वाले क्वेश्चन, जो पहले टाइप का हम सिद्ध करना आपको बताए थे अपरिमेय संख्या, उसमें जो है आपका परमेय जो है 1.3 लगता था। समझ में आ रहा बात, क्या लगता था, 1.3 परमेय लगता था, ठीक है। तो इसमें वो जो है आपका नहीं लगेगा, इसमें ऐसा करना है हमको, जो है इसको गलत साबित करा देना है, ठीक है, यानी कि विरोधाभास कर देना है, ठीक है, ऐसा करना है, ठीक है। तो ये अपने आप सिद्ध हो जाएगा। और एक चीज और बता दें आपको कि जो हमारा इस तरह के क्वेश्चन थे वो थोड़ा लंबा थे, ठीक है, लेकिन ये जो है उसकी अपेक्षा छोटा रहेगा, मतलब ज्यादा जो है, ठीक है, उस मतलब कहने का मतलब है कि ये बड़ा नहीं होगा, ठीक है, इससे छोटा होगा। बस इसमें क्या होगी, थोड़ा थ्योरिकल है यह चैप्टर, ठीक है, लेकिन आराम से आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे तो अवश्य जो है आपको भी ये समझ में आएगा, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पर एक बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, और जो है यहाँ पर हम एक चीज नहीं लिखे थे, आप लोग जो है लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, Q डज नॉट 0, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और एक चीज और लिखे थे इसमें, P तथा Q जो है सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, समझ में आया, सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये तो आपका जो है इतना जो हम लोग किए हैं ना, ये तो आपके जो है या तो इस तरह का टाइप के क्वेश्चन आए, यानी 3 टाइप के बताए थे ना, यानी तीनों टाइप में इतना आपको लिखना एकदम अनिवार्य है। समझ में आ रहा बात, ये आप लोग ध्यान दीजिए, ये हम लिखे नहीं थे, इस हल करने के बाद ये लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दिए हम लोग P तथा Q का हमारा सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या आपको बताया ही गया था। तो सअभाज्य संख्या क्या होती है हमारे, सअभाज्य संख्या भी एक पूर्णांक ही होता है। सअभाज्य संख्या आपको बताए थे कि 4 और 5 हमारा का है सअभाज्य संख्या, यानी कि जिसका जो है HCF 1 है, ठीक है। तो भी जो है आपका एक पूर्णांक ही होता है, ठीक है। क्या होता है, ये भी सअभाज्य संख्या भी एक का है, पूर्णांक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग जो है पूर्णांक, आप लोग समझ ही रहे हैं कि पूर्णांक क्या होता है, डेफिनेशन भी बताया गया पूर्णांक संख्या का। अगर मान लो -3 और +2, या तो इसको हम जोड़े या तो घटाएं, तो एक पूर्णांक ही आएगा। क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। जैसे 3 और +2 को जोड़ेंगे, मान लो 3 पूर्णांक संख्या है, 2 भी पूर्णांक है, अगर इसको ऐड करें तो हमारा क्या आ रहा है 5, तो 5 भी एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। अब यहाँ से अगर घटा भी दें हम लोग तो हमारा 1 आ रहा है, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, तो 1 भी एक पूर्णांक है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर पूर्णांक में से पूर्णांक घटाया जाए या जोड़ा जाए, ठीक है, तो हमारा पूर्णांक ही आता है। समझ में आया, या आप लोग गुणा कराइए तभी हमारा क्या आएगा, एक पूर्णांक ही संख्या आएगा। समझ में आ रहा बात, ऐसे भी आप कोई भी संख्या से अगर गुणा करा देंगे तो हमारा एक पूर्णांक ही संख्या आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ से यह है हमारा कि अगर हम लोग कोई 2 पूर्णांक ले, उसको जोड़े, घटाएं या गुणा करें, तो एक पूर्णांक संख्या ही हमको मिलेगी। समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज यहाँ पर जो हम लोग क्या करेंगे, फॉलो कराएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, तो मान लीजिए पूर्णांक, अगर मान लो इसको पूर्णांक का अगर भाग कर दे, मान लो यहाँ पर पूर्णांक आया है 5, यहाँ पर पूर्णांक है 6, इसको हम लोग अपान में रख दें, अंश और हर के रूप में रख दें, तो किस में बन जाएगा, परिमेय संख्या के रूप में बन जाएगा। समझ में आ रहा बात, पक्का ही परिमेय में बनेगा। या 2 पूर्णांक अगर जो है भाग के रूप में अगर लिख दिया जाए तो किसमें बन जाएगा, पूर्णांक संख्या में बन जाएगा, सॉरी परिमेय संख्या में बन जाएगा। समझ में आ रहा बात, ठीक है। तो यहां से देखिए, तो हमारा P तथा Q एक हमारा क्या है, पूर्णांक ही है। समझ में आ रहा है, सहभाज्य पूर्णांक है हमारा, ठीक है। तो आपका ये देखिए Q और P एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक में से पूर्णांक हटाएंगे चाहे जोड़ेंगे तो पूर्णांक ही आएगा। अर्थात यहां से जो लिखेंगे आप कि P तथा Q एक का है, पूर्णांक है, का है, पूर्णांक संख्या है। समझ में आ रहा बात, तो जब पूर्णांक संख्या है तो यहाँ पर 2 पूर्णांक हो गया, तो इसको घटाएंगे। समझ में आ रहा बात, तो पूर्णांक ही आएगा। समझ में आ रहा है, तो ये भी हमारा जो है 5Q - P एक जो है ये भी पूर्णांक ही होगा। आप लोग को आशा है कि समझ में आ रहा है, ठीक है। पूर्णांक हो गया तो घटाएंगे तो पूर्णांक ही आएगा। अब उसको पूर्णांकों को अगर भट्टा में रखते हैं तो किसमें बन जाएगा, परिमेय में बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा हमारा क्या निकल रहा है यहाँ से, 5Q - P, ये हो जाएगा Q, तो ये हो जाएगा अपान में, यानी पूर्णांक को अंश और हर के रूप में रख दें तो परिमेय बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 5Q - P अपान Q एक जो है का है, परिमेय संख्या है,
क्या है हमारा, परिमेय संख्या है। इतना समझ में है आपको, ठीक है। ऐसा है कि आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ से, अब इसको जो क्या करेंगे हम उल्टा साबित कर देंगे विरोधाभास नियम से, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से, तो यहाँ पर हो रहा है हमारा, इसको समीकरण 1 बना लीजिए। ये जो हमारा है ना, इसको क्या कर रहा है, समीकरण 1, क्योंकि ये थोड़ा थ्योरिकल है, इसमें लिखकर आपको समझाना होगा। अगर पेपर में अगर आ रहा है तो आपको लिखना होगा, समझ में आया, तभी एग्जामिनर समझेगा वो, ठीक है। ये जो है पक्का 2 नंबर के आएंगे ही आएंगे, समझ में आ रहा बात, ठीक है। अगर पिछला वाला जो है आप पेपर नहीं देंगे हाई स्कूल वाला बोर्ड का, तो आप उसमें जाकर देखिएगा इस तरह क्वेश्चन आए हैं, समझ में आ रहा बात, ठीक है। ऐसे बताया, शुरू में ही बताया कि 2 - √5 ये आया था सिद्ध करने के 2 नंबर में। इसलिए जो है कह रहा है कि आप हमारे साथ बने रहिए और इसको ध्यान से आप लोग देखते रहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ से, ऐसा कि दिखाई दे रहा है सबको। अब चलते हैं, अब जो है हमारा, अब देखिए यहाँ से, अब इसको हमने परिमेय साबित कर दिया। अब इसको परिमेय साबित कर दिया, अब यहाँ पर देखिए जब परिमेय साबित कर दिया हमने, तो यहाँ पर देख रहा है समीकरण 1 से, ठीक है, कि 5q - p/q = √3, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 5q - p/q जो है √3 के बराबर है, समझ में आ रहा बात, क्या है, √3 के बराबर हो रहा है। अर्थात यहाँ से क्या पता चल रहा है समीकरण 1 से, कि यहाँ पर जो हमारा ये परिमेय है, ये हमारा क्या है, अपरिमेय है। इस कुछ तरह के क्वेश्चन को हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, समझ में आ रहा बात। तो ये हो गया अपरिमेय, ये हो गया परिमेय। अर्थात अगर ये हमारा क्या है, अपरिमेय है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय ही हो जाएगा, क्योंकि इसके बराबर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, ठीक है, परिमेय दिखाया है। और यहाँ पर इस समीकरण 1 से देख रहा है तो ये तो √3 के बराबर है, तो यहाँ पर जो है अपरिमेय हो जाएगा। अर्थात यहाँ से हो जाएगा, इसलिए हमारा कि 5q - p/q एक का है हमारा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या हो रहा है। बात समझ में आ रहा है हमारा, ठीक है। बस आपको इसमें समझने वाली बात अधिक से अधिक है, और ये तो टाइटल आप समझ जाएंगे तो आप अपने तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, बस समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दिखाया है कि परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ समीकरण 1 से दिखाई दे रहा है हमारा कि आपका जो है यहाँ पर अपरिमेय हो रहा है समीकरण 1 से। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि विरोधाभास हो गया, यहाँ पर कुछ और हो रहा है, यहाँ पर कुछ और हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक ही संख्या परिमेय हो गया और एक ही संख्या अपरिमेय संख्या, समझ में आया, परिमेय और अपरिमेय हो रहा है एक ही संख्या, जो कि यह संभव नहीं है। तो यहाँ पर लिखिए कि यह कथन, ठीक है, संभव नहीं है, समझ में आ रहा बात। यहाँ पर जो भी आप लिख सकते हैं, जो कि यह संभव नहीं है भी लिख सकते हैं। यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय हो रहा है तो यहाँ पर लिख दें यह कथन संभव नहीं है, अर्थात कि ये जो है हमारा जो माने हैं ऊपर हम वो गलत माने हैं, समझ में आ रहा बात, ठीक है। तो ये संभव नहीं है, केवल यह लग दीजिए यहाँ पर, बस लिखने का टाइटल होना चाहिए, यह संभव नहीं है। इसलिए या जो भी आप लिख सकते हैं, जो भी समझ में अगर आ रहा है तो इसलिए हमारा, ठीक है, इसलिए पाँच माइनस √3, ठीक है, एक का है हमारा अपरिमेय संख्या है, समझ में आया बात, ठीक है। आशा है कि आपको ये है समझ में आया है दूसरे टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में। अब देखिए यहाँ से, अब आपको जो है कहीं भी अगर दिक्कत हो रहा है इसमें, ठीक है, तो आप कमेंट अवश्य कीजिए। आप कमेंट नहीं करते हैं इसलिए आपको, ठीक है, अधिक से सवाल समझ में नहीं आता है। आप कमेंट कीजिए कि कहाँ नहीं है हमको, ठीक है। एक बार और इसको देख ले रहे हैं हम क्या इसमें हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है एक अपरिमेय हो जा रहा है, एक ही संख्या, यहाँ पर देख रहे हैं परिमेय हो गया, यहाँ पर अपरिमेय हो गया। अब एक ही संख्या परिमेय और अपरिमेय होगा नहीं, जो कि ये कथन का है संभव नहीं है,
ठीक है। इसलिए 5 माइनस √3 ये क्या है हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए जो है इतने। चाहे यहाँ पर और चीज भी लिख सकते हैं कि ये कथन गलत है, समझ में आ रहा है, ये कथन का है, यह संभव नहीं है, इसके लिए लिखते हैं। या यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये कथन हमारा जो है गलत है, समझ में आ रहा है, या असत्य है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए